पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। कैराना की सांसद इकरा हसन आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, सांसद इकरा हसन पे की गई अभद्र टिप्पणी से पूरे जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे जो देश में रोष का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, सोचिए अगर हमारा देश का युवा है जो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में बंट चुका है, आखिर हमारा देश है ये किस राह पे चल गया है। दोस्तों, जबकि जो हमारा युवा है उनको जो सरकार से ही सवालात करने चाहिए कि आखिर आपने हमारे हॉस्पिटल्स के लिए कितना दिया है, आपने रोडों के बारे में क्या किया है, आपने हमारी शिक्षा में क्या सुधार लाए हो। दोस्तों, इन चीज से सरकार ने उनका जो माइंड सेट है वो हटा दिया है और सिर्फ बांटा है तो हिंदू मुस्लिम में। ऐसा ही यह मामला है दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश में एक रोहित प्रधान के नाम से एक युवक है, उन्होंने सांसद इकरा हसन पे इतनी अभद्र टिप्पणी की है जिससे कि पूरा उत्तर प्रदेश में जो रोष का माहौल बना हुआ है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार का ये फेलियर है। सरकार को इन पे जो जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए करते हैं इस पे विस्तार से चर्चा। दोस्तों, एक दो दिन पहले की बात है कि जो सहारनपुर का एक गांव है वहां पे एक स्कूल है और स्कूल के अंदर ही एक मंदिर है। दोस्तों, मंदिर में दो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले मुस्लिम जो छात्र होते हैं वो मंदिर का क्षतिग्रस्त कर देते हैं कुछ हिस्सों को, जैसे उसका एक जंगला है उसमें जो हटा दिया है और भी जो उस पे बनी हुई दीवारें हैं उन पे भी थोड़ा उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है। दोस्तों, उनकी जो तुरंत के तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस उनको अपने साथ में ले जाती है और सुधार गृह में भेज देती है। उनके साथ साथ में उनको गार्जियन है जो माता पिता, उनको भी दोस्तों अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, यह मैटर है यहीं पे जो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जो उपद्रवी हैं उनको जो पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसी गांव का रहने वाला एक रोहित प्रधान है, वो इसके जरिए जो पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहता था, पूरा देश का माहौल खराब करना चाहता था और कैराना से सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी कर देता है। उनसे कहता है कि आप मुल्ली हो, आप आतंकवादी हो और भी तरह तरह की जो बातें हैं उनसे जो करने लग जाता है। जब उनका वीडियो जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो जाता है तो इससे पूरे उत्तर प्रदेश में जो रोष का माहौल है वो फैल जाता है। अगले दिन दोस्तों, जो कैराना की सांसद इकरा हसन है वो उसी गांव में जाती है और वहां पे एक महापंचायत का आयोजन होता है। वहां पे सांसद इकरा हसन है वो भावुक हो जाती है और रोने लग जाती है। आखिर दोस्तों, इकरा हसन की उसमें गलती क्या थी? इकरा हसन ने कहा है कि ना ही मैंने जो मुलजिम है उनको मैंने बचाया है, उनके पक्ष में मैंने कप्तान साहब को फोन तक नहीं किया है। और दोस्तों, अगर इसी तरीके से जो इकरा हसन है उन्होंने कहा है कि मुझे जो इतनी अभद्र भाषा में मेरे सख्त अपनाई गई है, तो उसी गांव में उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरे मामा है, मेरे नाना है, आखिर उनको ये बात कैसे सहम हजम हो गई? मेरे खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों से और सुनने के बाद में वो बिल्कुल जो सुस्त मोड में जो बैठ गए हैं। उन्होंने ना कि जाकर के रोहित से इस चीज को उन्होंने सवालात करने थे, उन्होंने जो रोहित के साथ साथ में जो उनका जो विपक्ष का प्रत्याशी था जिनको उन्होंने हराया, प्रदीप, तो प्रदीप का वो नजदीकी कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उन्होंने सीधे सीधे अंदाज में जो प्रदीप पे आरोप लगा दिए हैं कि आपका जो निजी कार्यकर्ता है उन्होंने जो मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, का आप इस चीज की जो निंदा करोगी। प्रदीप है जो भी बीजेपी से उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा था सांसद इकरा हसन के खिलाफ, जो जिसमें प्रदीप है उसको भारी मतों से जो हार हुई थी। दोस्तों, एक तरफ हमारी सरकार है जो एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश में जो बेटियों को एसडीएम की कुर्सी पे बिठा रही है और एक दिन के लिए थाना प्रभारी बना रही है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में बिठा रही है, पुलिस अध्यक्ष की कुर्सी पे उनको सौंपी जा रही है। दोस्तों, जब हमारे जो उत्तर प्रदेश में अगर इतना ही बेटियों के लिए मान सम्मान दिया जा रहा है, तो फिर इकरा हसन के साथ में अभद्र की हुई टिप्पणियों पे सरकार ने अभी तक कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाया है? अभी तक क्यों वो अभद्र टिप्पणी करने वाला जो मुलजिम है वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है? उसके बाद में दोस्तों, उन्होंने अपनी एक दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें वो अपनी गलती की माफी मांगता हुआ भी नजर आ रहा था, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी, चूंकि जो एक जनप्रतिनिधि है उसकी जो छवि है वो पूर्ण रूप से उन्होंने धूमिल कर दी थी। लेकिन सांसद इकरा हसन है, उन्होंने इस चीज को लेकर के जो आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा है कि जो मुझे गाली दी हुई है उसके साथ साथ में जो इकरा हसन के पिता हैं उनको गाली दी है, उनकी माताजी इनको गाली दी हुई है। आखिर सोचने वाली बात यह है, इकरा हसन है जो इतने अच्छे घराने से आती है, राजनीतिक घराने से, जो कि उनका जो पिता है वो 4 बार का सांसद है, 2 बार का विधायक है, उनकी माँ है जो तबस्सुम हसन वो भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं, उनके भाई हैं जो 3 बार के विधायक हैं और फिलहाल में भी विधायक हैं वो। और दोस्तों, इकरा हसन है जिनका पहला चुनाव था और उसी में उन्होंने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रदीप
सिंह उनको उन्होंने बुरी तरीके से जो पछाड़ा था वोटों से। तो आखिर दोस्तों उन्होंने फिर इस मामले में इतनी नरमी क्यों बरती है? सांसद इकरा हसन का कहना है कि ये एक बीजेपी का प्रोपगेंडा है। जिस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलितों पर अत्याचार कर रही है, ये एक बहुत ही जो निंदनीय है। सरकार को इस चीज पे थोड़ा रुख है जो नरमी करनी चाहिए और अत्याचार करने के खिलाफ है जो कार्यवाही करनी चाहिए। दोस्तों कुछ समय पहले हमने देखा कि जो सीजीआई पे भी जूता फेंका था चूंकि वो दलित था। और दोस्तों अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था हरिओम वाल्मीकि, जिनको कुछ मनीवादी लोगों ने जो इतना पीट करके दोस्तों उन्होंने उनकी जो निर्मम हत्या की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया था। तो जो उपद्रवी हैं मुजरिम हैं, उन्होंने कहा कि हम बाबा के आदमी यानी योगी आदित्यनाथ के वो आदमी बन रहे। तो दोस्तों आखिर ये जो तानाशाही है सरकार की, ये ऐसे नहीं चलनी चाहिए। उन्हें सरकार को अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उसके हिसाब से ही अपनी जो सरकार है वो चलानी चाहिए। तो दोस्तों जो सांसद इकरा हसन है उन्होंने कहा है कि ये जो बीजेपी का प्रोपगेंडा है, तेराना में अभी जो भाईचारा है, भाईचारे की मिसाल कायम होती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है जो दोनों मिलकर के रहते हैं, लेकिन सरकार को इस चीज है ये पच नहीं रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हमें इस चीज का फायदा होगा। दोस्तों जो इकरा हसन है उनका कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसका 2027-2029 का ये जो प्रोपगेंडा है उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। हमको और आपको एकजुट होकर के ये प्रोपगेंडा है इसको नाकाम करना है और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे की जो मिसाल जैसे बनी हुई है इसी तरीके से हमें जो मिसाल बना के रखनी है। प्रदीप है जो बीजेपी के जो सांसद थे उस पर उन्होंने हमला करते हुए सीधा कहा है कि आपको अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको लगाम देनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों रोहित प्रधान पे जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी उस पे जो सुरेश गुर्जर है उन्होंने जो एफआईआर सबमिट करवा दी है। तो दोस्तों अभी तक पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, वो खुली सड़कों पे ही घूम रहा है। तो दोस्तों जो कैराना की सांसद इकरा हसन वो स्कूल का और मंदिर का दोनों का विजिट करती है और वहां पे जाके जो घटना घटी है उसका जो जायजा लेती है और निरीक्षण करती है। उसके बाद में गांव वालों से एकत्रित होकर के बोलती है कि जिस तरीके से भी आप इसका समाधान करते हो मैं उसके लिए जो तैयार हूं। आप चाहें तो बाउंड्रियों को ऊंचा करवाइए या फिर जो भी किसी तरह की जो फैसिलिटी है वो अगर चाहिए तो उसके लिए हम तैयार हैं। और जो आरोपी हैं उन पे जो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सांसद इकरा हसन है उन्होंने मांग कर दी है। कमेटी है जो कमेटी का आयोजन होगा तो उसके बाद में ही जो स्कूल और मंदिर का जो मामला है वो सुलझाया जाएगा। लेकिन वहीं पे जो एक गुर्जर समाज का लड़का है उन्होंने जो मंदिर में एक लाइट के लिए सांसद इकरा हसन से मांग कर दी थी। तो सांसद इकरा हसन ने तुरंत प्रभाव से उनको जो लाइट लगाने का जो आदेश जारी कर दिए। दोस्तों जो सांसद इकरा हसन है वो कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, वो सिर्फ साफ छवि है, सादगी से है। दोस्तों वो सादगी में रह करके अपनी राजनीतिक कैरियर है उस पे चलती है। उनके माँ है, उनका पिता है, उनका जो दोस्तों पीढ़ियों से ये राजनीति का जो चला आ रहा है, उनके खून में राजनीति है, लेकिन आज तक उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं, वो सिर्फ अपने विकास के दम पे सत्ता हासिल करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का इसमें क्या मानना है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना है। आगे से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हो कि जिस तरीके से जो बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, इसमें हम सरकार की जो घोर निंदा करते हैं और सरकार को इसके बड़ा रुख अपनाना चाहिए और जो इस तरह की जो घटनाएं को अंजाम देते हैं उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इन्हीं के अनुसार और कोई जानकारी चाहिए तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। आगे भी हम इसके रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी आपको जरूर बताएंगे।